बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। हर कपल का सपना होता है अपना परिवार बढ़ाने का, लेकिन कभी कभी उसमें कुछ बाधाएं आ जाती हैं। गर्भधारण में समस्या यानी कहानी खत्म? बिल्कुल नहीं। आज हम जानेंगे कि अगर गर्भधारण में समस्या हो तो किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, इस समस्या को दूर किया जा सकता है। संतानहीनता एक ऐसी समस्या है जो जीवन में अपूर्णता की भावना लाती है। आजकल के व्यस्त जीवन शैली में महिलाओं का विवाह देर से होना आम हो गया है। ऐसे में गर्भधारण में बाधा आ सकती है और निसंतानता जीवन में बड़ी समस्या बन सकती है। कई कारण हैं जिससे महिलाओं में गर्भधारण में समस्या हो सकती है। अधिक उम्र, हार्मोनल असंतुलन, फाइब्रॉइड्स या फिर फैलोपियन नलिकाओं में अवरोध। इसके अतिरिक्त धूम्रपान करना, शराब का सेवन, अत्यधिक वजन या मोटापा भी महिलाओं में गर्भधारण में समस्या उत्पन्न कर सकता है। सरल प्राकृतिक तरीके गर्भधारण में समस्या को दूर करने में उपयोगी हैं। कभी धैर्य की कमी तो कभी कई सवाल मन में आए, लेकिन सही ज्ञान और साहस से हर मुश्किल हल हो जाए। करें ये आसन तो गर्भधारण में समस्या का हल भी आप पाएं। हम दो आसन लाए हैं, बहुत सुंदर आसन जो आपकी इनफर्टिलिटी के केस में बहुत लाभदायक है। तो आइए समझते हैं उन्हें कैसे करना है। पहले हम दोनों पाँव के नमस्ते बना के ऐसे बैठेंगे, फिर धीरे से अपने राइट पाँव को ऐसे डायगोनली या तिरछा लेकर जाएंगे। ये आसन में आने के बाद धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को सामने लेके आना है और वॉक करते हुए या आगे बढ़ते हुए नीचे की तरफ जाना है। आप जितना नीचे जा सकते हैं आप जाइए, कंफर्टेबल होके। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे आप देखेंगे आपके इनर थाई में एक बहुत सुंदर सा स्ट्रेच आ रहा है। धीरे 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 अपने स्ट्रेच को बढ़ाते हुए नीचे की तरफ जाना है और अगर कोशिश करके अपने सर को नीचे लगाना है। जितनी देर आप रुक सके नॉर्मल ब्रीदिंग में यहाँ रुकना है और धीरे से वापस आ जाना है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे ये स्ट्रेच एक बहुत सुंदर स्ट्रेच, ब्यूटीफुल स्ट्रेच एक्सपीरियंस करेंगे। अब राइट लेग को वापस अंदर लेके आना है और लेफ्ट पाँव को बाहर की तरफ लेकर जाना है। बैक को सीधा रखते हुए, अपने घुटनों को सीधा रखते हुए, पाँव को सीधा रखते हुए, टोस को अंदर की तरफ खींचते हुए, इसी प्रकार पहले की तरह ही वापस सामने की तरफ चलते हुए आगे जाना है। धीरे धीरे वॉक करते हुए हल्का हल्का स्ट्रेच देते हुए नीचे की तरफ जाके रुकेंगे। यहाँ कुछ समय रुकेंगे और धीरे से वापस आ जाएंगे। वापस आने के बाद दोनों पाँव को वापस साथ में नमस्ते बना लेंगे। नमस्ते बनाने के बाद अपने हाथों को अपने नमस्ते के ऊपर रख के इनहेल करते हुए एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। जितना आप कंफर्टेबली नीचे जा सकते हैं जाएंगे और अपने सर को नीचे लगाने की कोशिश। जैसे हम यहाँ पे रुकेंगे हमारे इनर थाई का स्ट्रेच बहुत बढ़ेगा। धीरे धीरे उस स्ट्रेच को एक्सपीरियंस करते हुए कुछ देर यहाँ रुकेंगे और कंफर्टेबल होने के बाद धीरे से वापस ऊपर आ जाएंगे। ये दो आसनों को करने से आप देखेंगे कि आपके पेल्विक फ्लोर को, अपने इनर थाई को बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रेच मिलेगा, जिसके कारण ये दो आसन आपके इनफर्टिलिटी के केस में बहुत लाभदायक होंगे। सही उपाय और जानकारी से ये मुश्किल होगी पार। खाएं ये आहार जो करेगा आपको गर्भधारण के लिए तैयार। शादी के 2-3 साल बीतते ही शुरू हो जाते हैं सब लोग, और खुद भी कि अभी तक बच्चा क्यों नहीं हो रहा, और फिर इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, बच्चा ना होने का। और ये सब को अवॉइड करने के लिए बहुत ज़रूरी है छोटी छोटी चीज़ें करें। एक तो आपके एनीमिक कंडीशन कभी ना हो, इसलिए उन बड़े ऐसा खाना खाना ज़रूरी है। अनार है, खजूर है, शहद है। दूसरा, घी पेट में जाना ही चाहिए, नट्स पेट में जाने चाहिए, जैसे बादाम, पिस्ता, काजू वगैरह में, लेकिन 5 बादाम रोज़ रात को भिगो के खा लें, अच्छा रहेगा। तीसरा, ज़रा प्रकृति में चलना ज़रूरी है, रिलैक्स रहना ज़रूरी है। चौथा, कि अपनी कंडीशन से दुखी मत होइए, ऐसा कुछ नहीं है,
कि ये बच्चा है तो ही सुखी और बच्चा नहीं है तो दुखी है। मन को जरा उससे बाहर हटाएं और आनंद लेना सीखें। जो परिस्थिति है अच्छी है और अपने काम में लगे रहें। गर्भधारण की राह में कभी रुकावट आए तो ये औषधियाँ और आयुर्वेदिक उपाय जो आपको इस समस्या से राहत दिलाएं। आयुर्वेद में गर्भधारण के लिए 4 प्रमुख तत्वों का संतुलन बेहद आवश्यक माना गया है और वो तत्व हैं क्षेत्र यानी कि हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ऋतु यानी कि फर्टाइल पीरियड, बीज यानी हेल्दी ओवम और अंबु यानी प्रॉपर नरिशमेंट। तो इन 4 तत्वों को जो प्रभावित करने वाले कारण हैं, अगर उनमें प्रॉब्लम होती है तभी गर्भधारण में परेशानी होती है। तो शोधन और संशमन दोनों चिकित्साएं इसमें यूज़ करी जाती हैं अकॉर्डिंग टू कि कितना दोषों का इन्वॉल्वमेंट है, कितना व्याधि का उग्र रूप है। तो अगर हम संशमन चिकित्सा में जाएं तो सबसे पहले वही हम आम पाचन करते हैं। दीपन चिकित्सा और वातानुलोमन चिकित्सा बहुत ज़रूरी है। अपान वायु का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसके लिए अपान वायु के निग्रहण के लिए अरण्य भ्रष्ट हरित की बहुत इसमें कारगर मानी गई है। इसके अलावा कुछ औषधियाँ हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। शतावरी है, अश्वगंधा है, शतपुष्पा है, लोद्र का प्रयोग करते हैं, फलघृत है और शतावरी पाक है, अशोकारिष्ट है, दशमूल क्वाथ है, पंचबल कलक्वाथ है। तो ये कुछ औषधियाँ हैं जिनको हम दोष दूष्य या फिर आपका मरीज के अकॉर्डिंग जो है हम इसकी डोज को सेटल करके देते हैं। ये तो संशमन चिकित्सा है। शोधन चिकित्सा में हम तब जाते हैं जब प्रॉब्लम डीप सीटेड हो। तो जहाँ पे जैसे एंडोमेट्रियोसिस वगैरह की प्रॉब्लम है या ट्यूबल ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है तो उसमें बस्ती बहुत कारगर होती है। विरेचन के बाद हम उसमें चाहे आप ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि क्या प्रॉब्लम को देख के कि हमें मात्रा बस्ती देनी है या माधुतलिक बस्ती देनी है या उत्तर बस्ती का प्रावधान है। तो उत्तर बस्ती एंडोमेट्रियोसिस के लिए बहुत ही कारगर साबित हो रही है। ये कुशल चिकित्सक की देखरेख में ही इन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली और कुछ उपाय अपनाकर अनुर्वरता यानी इनफर्टिलिटी के खतरे को कम किया जा सकता है। तो आज आपने जाना फॉरवर्ड बेंडिंग का अभ्यास, भद्रासन का अभ्यास। ये आसन गर्भधारण में समस्या को दूर करने में प्रभावशाली हैं। नियमित योग करना महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। गाजर व चुकंदर का सूप नींबू डालकर लें। अनार, खजूर, शहद का सेवन लाभकारी है। देसी घी का सेवन करें। बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट का सेवन उपयोगी है। शतावरी, अश्वगंधा, शतपुष्पा और लोद्र का प्रयोग उपयोगी है। फलघृत, शतावरी पाक, अशोकारिष्ट लेना लाभकारी है। दशमूल क्वाथ और पंचवल्कल क्वाथ का सेवन कर सकते हैं। शोधन, दीपन और बस्ती चिकित्सा वैद्य के निर्देशन में लें। तनाव छोड़ें, घबराएं नहीं, आशा की राह अपनाएं। सही कदम और उपायों से गर्भधारण में समस्या का समाधान पाएं। सपनों के घर में बच्चे की मुस्कान लाएं। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।